मैं चौराहे पर चाट पकौड़ी पैक करवा रहा था कि जेब में रखा मेरा मोबाइल बजा। मैंने फोन उठाया तो सामने से चिंटू की आवाज आई। बोला, भैया मैं चिंटू, आप कहां हैं? मैंने सोचा आज चिंटू ने कैसे कॉल कर लिया। चिंटू पास ही ढाबे पर काम करता था और उसी ढाबे वाले की अवैध शराब बेचता था। एक 15 साल के बच्चे से अवैध शराब बेचवाने का फायदा यह था कि पकड़े जाने पर पुलिस उसे कस्टडी में नहीं रखती थी, पकड़ लेने के फौरन बाद छोड़ना पड़ता। बहरहाल चिंटू ने कॉल किया था तो कोई बात होगी। मैंने पूछा, हाँ चिंटू बोल, क्या हुआ? चिंटू बोला, भैया आप तो दुकान का आधा शटर नीचे करके निकल गए। इधर मैं इतनी देर से देख रहा हूं, एक आदमी बार बार आपकी दुकान के पास आ रहा है और अंदर हाथ डालकर कुछ सामान अपने बोरे में भर भर कर ले जा रहा है। मेरे एकदम से कान खड़े हुए। मैं बोला, लेकिन दुकान का आधा शटर नीचे कैसे? प्रदीप कहां है? उसे छोड़कर तो गया हूं दुकान पर। चिंटू बोला, प्रदीप का मुझे नहीं पता, आप आ जाइए। बोरे वाला चोर अभी भी आपकी दुकान के आसपास ही मंडरा रहा है। मैंने मन में सोचा, ये कमबख्त प्रदीप आज फिर दारू पीकर सो गया होगा और दारू की बोतल भी इसी चिंटू से ली होगी। और मैं स्कूटी का सेल्फ मारकर दुकान की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मैंने योजना बनाई कि चोर को रंगे हाथों पकड़ना है। अतः गाड़ी कुछ दूर खड़ी करके मैं चिंटू के पास आकर खड़ा हो गया और चिंटू से कहा कि बोरे वाला दिखे तब बताना। थोड़ी देर में ही चिंटू ने इशारा कर दिया कि वो रहा, लंबे बालों वाला, पतला दुबला सा, मैली कुचेली शर्ट पहने हुआ। वो दुकान के आसपास मंडरा रहा था। मैं पैदल ही उसे दबोचने के इरादे करीब गया। उसने मुझे देखा, मेरी नजर उस पर थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे मुझ पर शक हुआ। वो पीछे हटने लगा। मैंने तेज कदम बढ़ाए, उसने भी तेज कदम बढ़ाए। मैं धीमी रफ्तार में भागने लगा, वो तेज रफ्तार में भागने लगा। मुझे लगा मैं इसे थोड़ी देर में ही पकड़ लूंगा। इसके पैरों में चप्पल नहीं है और कमर पर बोरा भी लटका है, कितना दूर भागेगा? लेकिन वो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा तेज भागा। कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल होने लगा। मैं चिल्लाया, चोर चोर! एक दो मोटरसाइकिल वाले उसके पीछे दौड़े। देखते ही देखते एक हुजूम दौड़ पड़ा। मैं पैरों पर भाग रहा था, वो गायब हो चुका था। थोड़ी देर भागने के बाद मैंने देखा कि सड़क पर भीड़ लगी है, पब्लिक किसी को पीट रही है। करीब गया तो वही शख्स था, लोग मार रहे थे उसे। मैं करीब गया, सोचा मैं भी मारूंगा चोर को। नजदीक आकर मैंने उसके मुंह की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, देखा उसकी नाक से खून बह रहा है। मेरा हाथ उठ नहीं सकता, जबकि जनता लगातार लाते घूंसे मार रही थी। मैंने सभी को रोका, रुक जाओ, मारो मत, पुलिस के हवाले करेंगे इसे। तभी एक लड़का बोरा लेकर आया। बोला, अंकल जी, इसने भागते समय ये बोरा बरगद के पेड़ के पीछे छुपा दिया था, इसी में होगा सब चोरी का सामान। बोरा देखकर मुझे चैन पड़ा। मैंने कहा, हाँ, मेरी दुकान से ही इसने सामान चुराया है। मैंने बोरा खाली किया, उसमें एक दारू का खाली पौवा मिला। ये वही पौवा था जो चिंटू बेचता था। मैंने उससे पूछा, दारू पीने के लिए चोरी करता है तू? वो बोला, मुंह सूंघ लो, दारू नहीं पीता। ये बोतल तो उस नुक्कड़ वाली दुकान से उठाई थी, आप ले लो वापस, माफ कर दो मुझे। मैंने उसका बोरा उल्टा किया। बोरे में से निकले चोरी के सामान ने मुझे हैरत में डाल दिया। कुछ कागज के गत्ते थे जिन्हें कबाड़ी को देने के लिए प्रदीप इकट्ठा किया करता था। कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें थी, एक पार्ले बिस्किट का पैकेट था और प्लास्टिक की थैली में एक कागज का बंडल था जिसमें 2 रोटियां लपेटी हुई थी। कोई भी कीमती चीज बोरे में थी ही नहीं। वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बोला, साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैंने ये गत्ते नुक्कड़ वाली दुकान से चुराए हैं, वापस दे दूंगा इन्हें। और ये बिस्किट का पैकेट भी वहीं से उठाया। मुझे उसके ताजा जख्म देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैंने उसके कंधे थामे, उसे ऊपर उठाया। इधर बोरा खाली होते ही शूरवीरों का जुर्मट अपने अपने काम पर निकलने लगा। कुछ ही देर में भीड़ गायब हो गई वहां से, क्योंकि बोरे से ऐसा कुछ निकला ही नहीं था कि तमाशा देखने में मजा आए। 2 रोटी, बिस्किट का पैकेट और 10 रुपए के गत्ते, बस यही हासिल करना उसकी लड़ाई थी।
दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी जरूरत बस इतनी सी है, 2 रोटी और बिस्किट का पैकेट। शायद उसने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखा हो। मैंने उसका सारा सामान बोरे में भरा, जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर उसे देने लगा तो उसने लेने से मना कर दिया। उसे यह पैसा बहुत बड़ी रकम लगी। मैंने नोट उसकी जेब में डाल दिया और कहा, दवाई पट्टी करवा लेना। मैं अपराध बोझ से भर गया था। मुझे अपने पिता की कही बात याद आ गई, लापरवाह व्यक्ति दुर्घटनाओं का साझीदार जिम्मेदार होता है। यानी हम अपनी लापरवाही की आदत के चलते ताला खुला छोड़ते हैं और ऐसे में कोई हाथ साफ कर ले तो उसके इस पाप में हम भी साझीदार हो जाते हैं। मैंने दुकान पर एक गैर जिम्मेदार आदमी को रखा ताकि तनख्वाह कम देनी पड़े। मैं दुकान दूसरों के भरोसे छोड़कर चाट पकौड़ी के स्टॉल पर खड़ा था। मेरी लापरवाही और लालच की सजा एक बेचारे गरीब को मिली। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे